हमने क्या किया, एक एनसीबल मास्टर लिया है। आज हम एनसीबल की सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, हमने 4 मेरे पास क्लाइंट मशीन है, राइट। हम जो सेटअप करने वाले एडब्ल्यूएस को, हम एडब्ल्यूएस के ऊपर करने वाले हैं एनसीबल का, राइट। तो यहाँ पे नेटवर्किंग पहले से आपका सेटअप नहीं करना पड़ता। अगर यही हम वर्चुअल मशीन के ऊपर एनसीबल के सेटअप करते हैं तो आपको मास्टर नोड, क्लाइंट नोड के ऊपर आपको नेटवर्किंग करना पड़ता, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगर करना पड़ता। आपको बस क्या करना पड़ेगा कि मास्टर नोड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा कि बस एनसीबल का पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको। यहाँ पे आपको पैकेज इंस्टॉल करना। आप लोग को यम कमांड पता होगा, सिंपल। यहाँ पे रिपोजिटरी नहीं बनाना पड़ता क्योंकि एडब्ल्यूएस वाले पहले से उसमें EC2 में आपकी रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर रहता है, पता है ना। वो सब चीज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद क्या करोगे, पैकेज इंस्टॉलेशन करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे। आपको पता है कि हम मेरा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो एनसीबल मास्टर बात जो क्लाइंट नोड से करेगा वो SSH पे करेगा, राइट, है ना, है ना। बाय डिफॉल्ट जब EC2 इंस्टांस लॉन्च करते बाय डिफॉल्ट SSH इनेबल होता है, पता है ना आपको, SSH इनेबल रहता है। तो आपको पता है कि जब क्लाइंट नोड के साथ जब हम भी कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो क्लाइंट नोड का हमें यूजर नेम पासवर्ड पता होना चाहिए, है ना। क्या पता होना चाहिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि जब AWS EC2 इंस्टांस लॉन्च करते हैं बाय डिफॉल्ट EC2 यूजर पहले से होता है, राइट, है ना, पहले से EC2 यूजर होता है। और AWS पासवर्ड आपको नहीं देते हैं, लेकिन आप जब इंस्टांस लॉन्च करते हो तो आपको प्राइवेट की उस टाइम क्रिएट करते हो पैम फाइल, राइट, है ना। उसके थ्रू क्या करते हो, फर्स्ट टाइम आप पैम की से क्या कर लेते हो, आप एक्सेस कर लेते हो। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब EC2 इंस्टांस जब लॉन्च करेंगे फर्स्ट टाइम प्राइवेट की से हम उसको एक्सेस कर लेंगे। और एक्सेस करने के बाद, SSH करने के बाद, उसके बाद हम यूजर का पासवर्ड खुद सेट कर लेंगे लॉगिन करने के बाद, राइट, ओके। तो हम AWS कंसोल के ऊपर चलते हैं, राइट। हमें EC2 से करना पड़ेगा क्या SSH? ऐसा नहीं कि हम लोग रूट का पासवर्ड रिसेट करके रूट से कर सकते हैं कि रूट को अलाउ नहीं करेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जो एनसीबल ऐसा है यूजर स्पेसिफिक नहीं कि रूट से कर सकते, लोकल यूजर से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है आपको एक्सेस किस लेवल का एक्सेस है, ठीक है। डिपेंड ऑन यू कि आपको EC2 एक्सेस है या रूट एक्सेस है। ओके, वो तो आपको इंफ्रा के अकॉर्डिंग कि आपको क्या एक्सेस दिया गया है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा था ना, मैंने ट्राई किया था SSH की का AWS थोड़ा सा ये करता है, इशू करते हैं क्योंकि उनका जो SSH फाइल में जो होता है ना, देखो SSH की बाय डिफॉल्ट एक तो रूट लॉगिन वहाँ पे ना कमेंटेड किया रहता है, परमिट रूट लॉगिन के जो SSH की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में होती है। और दूसरी बात पासवर्ड ऑथेंटिकेशन वहाँ पे नो किया रहता है। यूजर तो डिफाइंड रहता है लेकिन आप कर नहीं सकते, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन जाके आप चेंज, हाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तब जाके होगा फिर, ठीक है। चलो सही है, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम सर। तो हम यहाँ पे AWS की कंसोल लॉगिन कर लेते हैं। एक और नॉलेज, एक क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो टेम्पलेट है ना, जो टेम्पलेट आपका होता है, जब टेम्पलेट को आप जब रन कराते हो, लॉन्च करते हो किसी भी EMI को लेकर, है ना, जब आप करते हो ना तो उसके टेम्पलेट के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, SSH सर्विस लॉन्च करते ही इनेबल। अगर सोचो SSH सर्विस इनेबल नहीं होता तो आपको क्या लगता है EC2 इंस्टांस लॉगिन हो जाता, SSH हो जाता। कि अगर SSH की सर्विस ही बंद हो तो लगता है पॉसिबिलिटी है कि कभी SSH बाहर से रिमोटली एक्सेस हो जाता, है ना। लॉजिक है ना क्वेश्चन, अगर SSH इनेबल नहीं होता रिमोटली एक्सेस कर ही नहीं पाते आप। तो फिर भी सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग को क्यों ओपन करते हैं 22 को भी? वो तो तुम्हारा एज ए फायरवॉल की काम कर रहा है, अगर वहाँ पे अलाउ ही ना कर तो फिर कैसे वर्क करोगे एक्सेस, बताओ। वो तो जस्ट लाइक फायरवॉल है ना, पोर्ट तो वैसे सर्विस आपको बात कर रहे हो, सर्विस की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, ठीक है वो तो इंस्टांस के ऊपर चलना चाहिए ना, वो तो ट्रैफिक हो गया। हाँ
ट्रैफिक का होगा क्या? मुझे लगा वो बात कर रहे हो। नहीं ठीक है चलेगा। सर्विस की बात कर रहे हो, सर्विस पहले से एनेबल रहता है, करेक्ट। फायरवॉल तो आपका इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक का कंट्रोल कर रहा है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक। इट्स ओके। आपका हैदराबाद भी स्टार्ट। लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था क्या, लास्ट संडे को? नहीं, फर्स्ट सेकेंड संडे में अवेलेबल नहीं था। हाँ इसलिए, चलो कोई नहीं। आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस कर लेना। यहाँ पे अभी ना EC2 का मशीन नेम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बाद में टैग दे देंगे, ठीक है। आप यहाँ नंबर ऑफ इंस्टांस क्या कर लो, 4 दे दो, एक साथ ही 5 ले लेते हैं, ठीक है, एक साथ ही। मास्टर भी तो होगा, राइट? हाँ, 5 कर लो। आपको T2 माइक्रो पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। की पी यहाँ पे क्रिएट कर लो। मैं एनसीबल नेम से क्रिएट कर लेता हूँ, एनसीबल 5। सिक्योरिटी ग्रुप अपना नया बना सकते, यहाँ पे हम डिफॉल्ट ले ले रहे हैं, ठीक है। आप बताओ तो मैं क्रिएट कर देता हूँ, लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ। आप लोगों को पता है सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट डिटेल उसमें? हाँ जी पता है। ठीक है, तो अभी हमने बाय डिफॉल्ट ले लिया और मैं यहाँ पे लॉन्च कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है इमेज? अच्छा मेरा अकाउंट ये सक्सीड हो चुका है, इसमें मेरे इस अकाउंट में समथिंग इशू है। आप लोगों के पास किसी के पास अकाउंट है यहाँ पे? हाँ है मेरे पास। ठीक है, तो आप वो सेट करना, चैट में डालना मेरे पास। आपको पर्सनली करता हूँ, 1 मिनट सर। आपका ये कहाँ रहा है? मैंने 5 इंस्टांस ले लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ले लेते हैं। और एक डाउट था, जैसे अभी आपने पेम फाइल आपका किया, तो पेम फाइल हम लोग शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ, मतलब? हाँ कर सकते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकते हैं। ओके, तो वही पेम फाइल में अपना पीपी की बना के अपना यूज कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। यस, बट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ना यूजर नेम पासवर्ड हम सेट कर देंगे अभी लॉगिन करने के बाद। एक बार हम मास्टर को एक बार सेटअप कर लेते हैं। आपको 1 टाइम सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्टॉप कर दिया करना, बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा, राइट। देखो अब एनसीबल मास्टर को हम लोग यहाँ पे SSH करते हैं, ठीक है। तो आप उसको पीपी की में जो आपका पैम फाइल है ना, पीपी की में आता है, तो आपको अगर पुट्टी से अगर करना है तो आपको पता है कि कन्वर्ट करना पड़ता है ना, या तो आप या तो फिर इसको कंसोल पे ही आप इसको एक्सेस कर लो, या तो फिर CMD टर्मिनल से भी कर सकते हो, राइट। इसमें इंस्टॉल करके कर सकते हैं क्या? क्या सर?
SSM एजेंट जो इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स आते हैं। ऐसे बाय डिफॉल्ट CMD टर्मिनल आप में होता है ना, तो उससे भी कर सकते हो। जैसे मेरा की अभी डाउनलोड लोकेशन पे हुआ है, तो मैं डाउनलोड लोकेशन पे क्या करता हूँ, मैं स्विच कर गया लैपटॉप की जो डाउनलोड लोकेशन वहाँ पे, यहाँ पे बस मैं SSH कमांड क्या दूंगा, EC2-user@ और जो पब्लिक IP आपका है मास्टर का। तो बहुत सारे तरीके हैं इससे, बहुत कहीं से करना। फिर आप जो आपके पास, मेरे पास जो की है, सर इंडस्ट्री में जो जैसे हम यूज करते हैं, हमें कस्टमर्स के सर्वर्स को एक्सेस करना है, तो उसके लिए भी हम ऐसे वो यूजर देते हैं। फिर देखो डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट ओएस कौन सा हो सकता है। विंडो होगा तो आप, अगर हो ubuntu होगा तो डायरेक्ट सेल से ही उनका एक्सेस हो जाएगा। आपके पास स्पैम होना चाहिए, या तो यूजर ऑथेंटिकेशन। देखो बाय डिफॉल्ट 22 पोर्ट फैल दे दिया, राइट है ना। आप यहाँ से क्या करो, सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर इनके डिफॉल्ट में आप यहाँ पे आना, कुछ मत करना, और यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स में आप आना। यहाँ पहले वाले को डिलीट कर देना, कस्टम को। यहाँ पे ऐड रूल करना, बाय डिफॉल्ट SSH अलाउ करना, लेकिन अभी हम ऐसा मान के चल रहे प्रैक्टिस ऑफ पर्पस से डायरेक्ट, और भी ऑल ट्रैफिक करके चल रहे, ठीक है। और एनीवेयर कर देना। ऐसे रियल टाइम तो ऑल ट्रैफिक नहीं करोगे, नेसेसरी ऑन पोर्ट को ओपन नहीं करोगे, है ना। जिस पोर्ट की आपकी रिक्वायरमेंट है उसी पोर्ट को ओपन करोगे। ठीक है, हम EC2 यूजर से लॉगिन कर लिए, है ना। बाय डिफॉल्ट आप इसके पास से sudo एक्सेस होता है, पता है ना, कि sudo -l करोगे तो इसको पता लग जाएगा कि एज ए रूट लेवल का कोई भी कमांड चला सकता है ये, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इसकी नहीं sudo फाइल्स में एंट्री रहती है, जो EC2 यूजर होता है ना, बाय डिफॉल्ट इसकी एंट्री की हुई रहती है पहले से बाय डिफॉल्ट। वही ये सब चीजें ना टेम्पलेट के अंदर प्री डिफाइंड पहले से रहता है। अगर रूट में जाना है तो मैं क्या करूँगा, sudo i करके मैं रूट में चला जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे आकर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट yum repo लिस्ट करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी बनी होती है, लेकिन यहाँ पे yum लिस्ट करके ग्रेप करोगे ना, तो इसमें ना एनसिबल का RPM नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका नहीं होता, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन उससे इंस्टॉल करने से पहले हम क्या करते हैं, रूट के पासवर्ड सेट कर देते हैं, ठीक है। जो भी पासवर्ड रखना हो, मैंने अभी अपने अकॉर्डिंग इसमें पासवर्ड रख दिया। और क्या करोगे, इसकी SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें जाकर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसमें आकर आप क्या करना, यहाँ पे आना, और यहाँ पे क्या एंट्री कर देना, परमिट रूट लॉगिन यस कर देना, राइट, ओके। और यहाँ पे क्या कर देना, एक पैरामीटर और होगा, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन का एक पैरामीटर होगा यहीं पे कहीं ऊपर होता है सर, ऊपर है। जाएगा ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, यस। नो करना, ऊपर ऊपर है, ऊपर। और ये परमानेंट एंट्री पासवर्ड के ऊपर नहीं है, ये इसमें कमेंट रहता है, ठीक है। हाँ। इसको अनकमेंट कर दो और इसको सेव कर दो। और एक बार ना इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जब भी चेंजिंग करते पता है कि हमें रिलोड कर दो। एक बार ना एग्जिट करके यहाँ से ना चेक कर लो कि मेरा रूट से एक्सेस हो रहा है कि नहीं। हमें की नो नीड, अब की कोई नीड नहीं है। लेकिन डिपेंड नहीं करता कि मास्टर नोड पे काम करने में आप एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट है ना। तो इसमें आप पैकेज इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे आप क्या करना, आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ना आपको RPM सर्च करना पड़ेगा।
आरपीएम से नहीं इंस्टॉल होगा ये नहीं, इसमें आरपीएम नहीं होता है एनसिबल का, ठीक है। अच्छा आरपीएम इसमें ना आपका आरपीएम ना नहीं होता। इसमें आपका ना आरपीएम नहीं होता है इसमें। आपको भी यूआरएल आप लोगों के साथ मैं अब शेयर कर दूंगा। ये लोग ना यूआरएल आपको दे देते हैं, वहाँ से भी मिल जाएगा क्लिक करने पर, ठीक है। बोलते कि एक्स्ट्रा पैकेज आप चला लोगे इसमें भी हो जाएगा, नहीं तो ये फिर यहाँ पे यूआरएल देते हैं, शायद इस यूआरएल में भी किसी एक में ना मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें चला कर देख लो। कमांड में फोन, अच्छा इसमें नहीं होगा। आप लोग को चैट में मैं ये यूआरएल सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेंड कर दी यूआरएल, आप सेव कर लो। आप कुछ मत करना, आप इस डॉक्यूमेंटेशन में जाना, जो मैं डॉक्यूमेंटेशन ओपन दिया हूँ, यहाँ पे क्या करना, अमेजन लिनक्स एक्स्ट्रा इंस्टॉल ईपीएल करना, राइट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट कमांड क्या चलाना, आप यहाँ पे फर्स्ट कमांड ये चलाना, वहाँ से कॉपी करके, राइट। उसके बाद आप ग्रेप कर लेना, आपको एनसिबल के आरपीएम मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ मत करना, यहाँ पे डायरेक्ट फिर यम इंस्टॉल एनसिबल पैकेज इंस्टॉल कर लेना। फिर यहाँ पे आप एनसिबल -FS वर्जन करना, यहाँ पे आपको वर्जन जो आपने इंस्टॉल किया वो दिखा देगा आपको, ठीक है। अभी 2.9 लेटेस्ट, ठीक है। और एक बार इसका भी मैं एक बार रूट का पासवर्ड सेट कर देता हूँ एनसिबल मास्टर का। इसमें परमिट रूट लॉगिन यस कर देना। पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन के भी आप क्या कर देना, यहाँ पे यस कर देना। और एक बार और आप लोग याद रखो, आपको क्लाइंट साइड पे भी जाके ना क्या करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। क्लाइंट साइड पे जाके ना आप यूजर को पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अभी तो फिलहाल हम अभी जो क्लाइंट साइड का जो यूजर जब लॉगिन करेंगे ना, एज ए रूट एक्सेस करके करेंगे जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग करना है। बट ये जरूरी नहीं कि क्लाइंट साइड पे भी आपका एक्सेस एज ए रूट एक्सेस हो। गॉट इट पॉइंट? राइट। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, क्लाइंट नोड पे लॉगिन करके हम 1 by 1 लॉगिन करके हम रूट यूजर का यूजर नेम पासवर्ड सेट कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। तो इसको रिमोटली एक्सेस, या तो फिर आप ये काम करो, इजी वे क्या रहेगा कि आप कंसोल पे इसको एक्सेस कर लो, राइट। यहीं पे आप कर लो, कंसोल से कर लो था, यहीं से कर लो, फास्ट हो जाएगा। कंसोल से आप एक्सेस कर लो, कनेक्ट कर लो यहीं से। सेशन मैनेजर से हो जाएगा सर।
जल्दी से आप रूट में आ जाओ, स्विच कर जाओ। अच्छा नहीं, एक चीज मैं आप और एक बार बताऊं, आप लोग ना क्या होता है कि सर कितने लोग ना सूडो -i एसयू करते हैं ना, कितने है ना सर, कमांड पूछ ले सर सूडो -i सूडो एसयू में क्या है। तो अभी देखो सूडो -एसयू करते हो आप, रूट से एक्सेस कर देते हो, पीडब्ल्यूडी करते हो ना, अभी भी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी EC2 यूजर का ही आता है, पता है। तो बाद में तुम क्या करते हो, CD करके फिर डायरेक्टरी चेंज करते हो, है ना। उससे अच्छा बेटर क्या है कि आप जब सूडो -i वाला ये जब कमांड देते हो ना, बाय डिफॉल्ट वो रूट यूजर की जो होम डायरेक्टरी वहीं पे लॉगिन करता है, ठीक है। कितने लोग सूडो एसयू करते बाद में CD करते हैं। जल्दी से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 टाइम आप सेटअप करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ लेकिन याद रखना कि मैंने एक बात बोला कि क्लाइंट सर और कोई पैकेज रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हाँ यस पाइथन होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो आपका पाइथन इंस्टॉल ही रहता है, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट होती है सर पाइथन कितना होना चाहिए, तो 2.7 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट। बस सेटअप हो गया। बस क्या कर दो, systemctl रीलोड SSD कर दो, ये भी हो गया। सेकेंड दूसरे मशीन को एक बार 1 टाइम ही एफर्ट लगेगा, बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। 1 टाइम तो आपको भी सेटअप करना पड़ेगा। सारे एक साथ लॉन्च कर दो ना, तब तक कनेक्ट हो जाएगा। मैंने भी यही सोचा कि जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। क्लाइंट नोड पे इंस्टॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नो एजेंट लेस ही है। हाँ पाइथन होना चाहिए बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है। हाँ करेक्ट, पाइथन तो होना चाहिए। वो बताएंगे कि मॉड्यूल कैसे कॉल होता है, आप मैं इसमें आर्किटेक्चर में क्लियर करूंगा कि मॉड्यूल कॉल होता है कैसे बैकएंड में, ठीक है। अभी हर क्लाइंट नोड का ना पासवर्ड हमने सेम रखा है ना ये, लेकिन बट रियल टाइम ये जरूरी नहीं कि सब क्लाइंट नोड का पासवर्ड सेम ही हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि सबका पासवर्ड सबनेट एक ही रेंज में हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। मैं उसमें इन्वेंटरी जब डिजाइन करूंगा ना उसमें आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। ठीक है सर। परमिट रूट लॉगिन। systemctl डॉट SSD, चलो हो गया। वो कौन सी मशीन बच गई, आई थिंक मेरा इंटरनेट किस हुआ क्या इतना जो स्लो खुल रहा है। अभी एक ही अकाउंट में कर रहे थे, हमें कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम रियल एनवायरनमेंट में करेंगे, अगर अलग अलग अकाउंट है, तो सबसे पहले हमें मास्टर नोड से कनेक्टिविटी चाहिए होगा ना। राइट चाहिए होता। नेटवर्क हो सकता है कि आपका VPC अलग होता है, वहाँ पे उसको वो भी करना पड़ेगा। फीडिंग कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब
मेन चीज है कि हमारी मतलब जो हमारा क्लाइंट नोड होगा वो मास्टर नोड से कम्युनिकेशन होना चाहिए, पिंग होना चाहिए, राइट? बट इलास्टिक आईपी भी होगा तो हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी सेटअप ऐसे तो करेंगे नहीं। हाँ जी। अब देखो अभी यहाँ पे देखो, अभी तो मास्टर भी कंट्रोल आपके में है और क्लाइंट नोड भी आपके कंट्रोल, लेकिन रियल टाइम में तो ऐसे होगा ना, बस क्रेडेंशियल दे दिए जाएंगे, क्योंकि एनसीबल ऑटोमेशन इंजीनियर तो आपके पास बस क्रेडेंशियल दे जाएंगे, ऐसा नहीं कि आपको पूरे लॉगिन के मशीन आपके पास ही होंगे। बस ये लास्ट मशीन है। चलो ओके, ठीक है। देखो मैं डायग्राम पे आता हूँ, एक बार डायग्राम पे आइए। तो अभी हमने क्या किया, अभी हर यूजर का भी हमने क्या किया, यहाँ पे रूट यूजर का भी अभी हम क्लाइंट नोड साइड पे ऐसा मान के चल रहे हैं जो हमारा अभी मेरा जो क्लाइंट साइड जो ऑथेंटिकेशन है एज ए रूट एक्सेस है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक है। बट हम इसको फिर चेंज करेंगे, ठीक है। अभी मेरा क्या है कि क्लाइंट साइड भी क्या है, हमने रूट का पासवर्ड सेट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे देखो, जहां पे आप क्रेडेंशियल रखोगे, मैंने बोला था कि क्रेडेंशियल कहाँ पे रखते हैं, इन्वेंट्री में, राइट है ना, कहाँ पे, इन्वेंट्री में, ठीक है। तो एक्चुअली बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब आप एनसीबल इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल आपको क्या होता है, मिलता है। आप यहाँ पे चेक करो एनसीबल मास्टर के ऊपर, ये एनसीबल मेरा मास्टर यहाँ है, तो ये आप यहाँ पे चेक करो etc एनसीबल इस फोल्डर के अंदर देखो बहुत सारे फाइल है। एक तो CFG फाइल होता है जो एनसीबल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, और एक etc होस्ट करके और रोल्स करके। तो इसके ऊपर 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री फाइल क्या होता है, बाय डिफॉल्ट आपका जो इन्वेंट्री फाइल होता है ना, etc एनसीबल, ठीक है। देख लो यहाँ पे होस्ट होता है ये, और एक आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है आपका, etc, और ये सब कस्टमाइजेबल है। आप हम चल के आगे सब कस्टमाइज, अभी डिफॉल्ट पे वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबकी क्रेडेंशियल क्या करेंगे, अभी हम बाय डिफॉल्ट इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पज के लिए, फिर आपको हम जो कस्टम इन्वेंट्री बनाएंगे हम उसमें फिर सेट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि डिफॉल्ट इन्वेंट्री में जाते हैं और क्लाइंट नोड की एंट्री हम कर देते हैं, राइट। तो कैसे आप करोगे, यहाँ पे आप इनकी इन्वेंट्री खोलना, vim etc एनसीबल होस्ट वाली, यहाँ आप फाइल ओपन करना और बॉटम में नीचे आकर क्या करना, EC2 इंस्टांस की ना प्राइवेट आईपी एंट्री करना, क्या करना, प्राइवेट आईपी। सर एक क्वेश्चन है सर, इसका हमको कोई डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा सर प्रैक्टिस पर्पस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये रिकॉर्डेबल भी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन भी है, और हम भी क्लियर करके चलेंगे थ्योरी, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप एंट्री कर दो। तो ये कहीं पे भी फाइल में कहीं पे भी कर देंगे? हाँ कहीं भी कर दो ऊपर नीचे, बट ये भी डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं हम, डिफॉल्ट यूज नहीं करेंगे, हम बता रहे भी। पिंग करते हैं ना सर्वर, जैसे डेटाबेस है या वेब सर्वर में आएंगे उसको भी हम कैटेगराइज करेंगे, अभी हम बता रहे हैं, अभी लेआउट आने दो, ठीक है। इन्वेंट्री हम डिजाइन करना बताएंगे, ठीक है।
आप इसको सेव कर दो, है ना। देखो अब यहाँ पे आपको एनसीबल कमांड चलाओगे ना, एनसीबल डॉग करोगे तो यहाँ पे जितने भी मॉड्यूल लिस्ट है ना, जितने और मॉड्यूल्स पहले तो बात तो आपको दिख जाएंगे, जितनी भी जिस चीज़ का भी मॉड्यूल चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको अप्रोक्स देखोगे तो इनका 1000 से ज़्यादा मॉड्यूल है। लेकिन आपको जो मॉड्यूल का यूज केस है, आपको प्रोडक्शन में आप उसी मॉड्यूल को कॉल करोगे ना, ऐसा तो नहीं। यहाँ पे आप राउटर का भी मॉड्यूल है, फायरवॉल का भी मॉड्यूल है, डॉकर का भी मॉड्यूल है, ओपन स्टैक के भी मॉड्यूल है, राइट। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहली बात, हम देखो अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि सर मेरी कनेक्टिविटी क्लाइंट नोड के साथ बनी हुई कि नहीं, कैसे हम चेक करेंगे। तो आप बताओ कि रियल इन्वायरमेंट आप क्या करते थे, मशीन को 1 बाय 1 क्या करते थे, पिंग करते थे, पिंग करते थे ना, या तो फिर क्या करते थे, मैंने बताया था कि अगर स्क्रिप्टिंग यूज करें तो हम क्या करते थे, सब आईपी को एक हम टेक्स्ट फाइल में क्या कर देते थे, डाल देते थे, और उसको हम एक स्क्रिप्ट लिखते थे, लूप में लगा देते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, एक तरह से ना पिंग का यहाँ भी मॉड्यूल है। अभी के केस में क्या होगा कि अगर आप 1 to 1 अभी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1 to 1 क्या करना पड़ेगा, आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा ना। सर एक क्वेश्चन है सर, आपने जितने भी ये EC2 इंस्टॉल्स किए ये सारे सेम बीपीसी में किया, अगर सपोर्ट अलग अलग बीपीसी में हो या दूसरे तो पहले फिर फीडिंग करानी पड़ती अलग वाले में, फिर तब जाके बताओ तो पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि नेटवर्क डिफरेंट हो जाता फिर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अगर वैसा चाहिए तो मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। देखो अभी क्या करेंगे, अभी तो मेरा अभी 1 टाइम यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, तो आप क्या कर ले, मशीन को पासवर्ड लेस कर ले। आपको की जनरेट करना आता है ना, आप मास्टर नोड पे की जनरेट कर ले। तो आपका इस लोकेशन पे की जनरेट हो गया है। कहाँ पे जनरेट हो गया है देखिए जरा, यहीं पे हो गया है। रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में बता रहा है कहाँ पे स्टोर हुआ है, यहाँ पे। ठीक है, आप इसको क्या करें, SSH कॉपी कमांड से इसको पाथ को उठाएं आप यहाँ से। सर अपने तरफ से कोई म्यूट कर ले जिनकी आवाज आ रही है। इसको कॉपी कहाँ करा दे, अब चारों नोड को ऊपर करा दे। वन टाइम पासवर्ड पूछेगा, हमने रूट अकाउंट में सेट करा रहा हूँ, है ना। बस क्या करो, बस आईपी चेंज कर दो जल्दी से। हमने क्या किया, क्लाइंट नोड्स के साथ हमने क्या कर लिया, पासवर्ड लेस कर लिया, राइट। पासवर्ड भी तो पास कर सकते हैं। हाँ देखो, अगर तुम्हें लगता है कि 1 टाइम कॉन्फ़िगरेशन करना, तो ऑब्वियसली सी बात हमें जैसा लगता है मुझे बार बार ऑटोमेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो वहां पे हम ये करके चलते हैं। गॉट इट। ठीक है, चाहो तो आप 1 टाइम दे सकते हो, टर्मिनल पे पास करा सकते हो, है ना। जब लगता है कि मुझे बार बार कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर हम पासवर्ड लेस कर लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से पहले कि मेरे इन्वेंट्री में कितने नोड आ रहे हैं, है ना। तो कमांड क्या होती है, ध्यान से देखना, एनसीबल ऑल -लिस्ट -होस्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, तुम्हारे इन्वेंट्री के अंदर क्या है, जितने भी आपकी अपने क्लाइंट नोड की क्रेडेंशियल दे रखे हो ये बता रखा है। तो आगे यहाँ पे ऑल का मतलब क्या है कि ये पूरा के पूरा बता दिया। लेकिन एक चीज और बताऊं कि सर एनसीबल को पता कैसे चला कि इन्वेंट्री यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से हमें क्रेडेंशियल उठाना है ना।
एक पॉइंट आता है ना, समझ में आ रही है? हाँ, कैसे पता कि मेरा क्रेडेंशियल डिफॉल्ट इन्वेंट्री में रखा हुआ है, एटीसी एनसिबल होस्ट वाले में रखा हुआ है ना। तो एक चीज अभी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ, बाकी आगे चल के क्लियर करूंगा। जो इसका एनसिबल जो सीएफजी फाइल है ना, सीएफजी फाइल बाय डिफॉल्ट इसका इन्वेंट्री यहाँ पे डिफाइंड रहता है। तो एनसिबल जब भी कमांड चलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पहले क्या करता है, आपका सीएफजी फाइल पढ़ता है। समझ में आई बात है? डायरेक्ट इन्वेंट्री वाले फाइल को नहीं पढ़ता, ये पहले क्या पढ़ता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और सीएफजी फाइल ना 4 लोकेशन पे होता है, कहीं भी पढ़ सकता है। एक मैं आपको लोकेशन बताता हूं जो मैंने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है कि 4 लोकेशन ना 4 जगह सीएफजी के फाइल को पढ़ता है। पहला ना अपनी एनवायरमेंट वेरिएबल में देखता है कि सीएफजी फाइल कहाँ पे है। जब यहाँ पे उसको सीएफजी फाइल नहीं मिलता है ना, फिर वो क्या करता है, करंट होम डायरेक्टरी में चेक करता है। जब वहां पे उसको सेकेंड पे नहीं मिलता है, फिर वो थर्ड पे जाता है कि यूजर की होम डायरेक्टरी में तो नहीं है। फिर जब वहां पे नहीं मिलता है ना, जब लास्ट वाला अपना मेन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वाले फाइल पे जाता है। समझ में आई बात है? ये डायरेक्ट इस पे नहीं जाता, पहले यहां से उस चीज को चेक करता है कि सीएफजी फाइल यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। और आपके सीएफजी फाइल के अंदर क्या है, इन्वेंट्री रखी हुई है, एंट्री है। समझ में आई बात है? क्लियर हुआ? चलो, उसके बाद यहाँ पे ना पिंग नाम का मॉड्यूल है। क्या है यहाँ पे? पिंग नाम का क्या है आपके पास, मॉड्यूल बनाया हुआ है। आप हर मॉड्यूल को कैसे देखोगे सर कि मुझे मॉड्यूल पता कैसे लगेगा? यहाँ पे ना एनसिबल डॉक पिंग नाम का ही मॉड्यूल है, चेक करो, आपको इसके बारे में आपको मिल जाएगा पूरा डिटेल्स। लेकिन ये पिंग वर्क कैसे करता है, ये पिंग वाला मॉड्यूल वर्क कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम किस मॉड्यूल को देखने जा रहे हैं कि कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पिंग मॉड्यूल। आप जो बताओ, जो नॉर्मली लिनक्स में जब आप पिंग करते तो वो क्या करता था कि आप जो भी आपका सर्वर मशीन होता था, क्लाइंट मशीन होता था, वहां से पिंग मारते थे, बाहर से बाहर पिंग हो जाता था, राइट? ऐसे होता था ना। जैसे देखो मैं यहाँ पे एटकल दिखा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे क्लाइंट वाला मशीन को पिंग करना है, तो मैंने पिंग किया और इसकी मैंने क्या किया, क्लाइंट नोड की मैंने यहाँ पे क्या किया, आईपी एड्रेस दिया और ये क्या किया, पिंग कर लिया। लेकिन यहाँ पे जब ये पिंग किया तो यहाँ पे कुछ भी क्रेडेंशियल नहीं पूछा कि रूट से ये पिंग किया लॉगिन करके क्लाइंट नोड के ऊपर या तो फिर किसी लोकल यूजर से किया, राइट है ना? डायरेक्ट इसने क्या किया, बाहर से पिंग कर दिया मशीन को, कनेक्टिविटी चेक कर लिया, राइट? लेकिन ये पिंग मॉड्यूल पता है कैसे काम करता है? ये पिंग मॉड्यूल क्या करेगा कि पहले देखो हमारे मास्टर नोड क्लाइंट नोड के साथ किससे कनेक्टिविटी बनी हुई है, एसएसएस से, राइट? ये पिंग मॉड्यूल क्या करता है, पहले वो ऑथेंटिकेशन करता है, फिर अंदर से लॉगिन करता है। ये समझ में आई बात है? अब यहां से मैं पिंग करना चाहता हूं कि पहले ये ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि क्लाइंट नोड के साथ पहले एज ए, जैसे मैंने अभी बाय डिफॉल्ट पास कर रखा है कि अभी क्या करना है, रूट से लॉगिन करना है, पहले एज ए वो ऑथेंटिकेशन करेगा फिर पिंग चलेगा। पहले लॉगिन करेगा फिर पिंग हाँ, ऐसे वर्क करता है ये, ठीक है? ऐसे इसमें ऐसे नहीं था, ये तो बाहर से चला दिया ना पिंग। तो एनसिबल ऑल किया, यहाँ पे मॉड्यूल लेके आएगा ना। हाँ, इसको मैं लॉगिन करना पड़ता है ना। अभी तो बाय डिफॉल्ट हमने पासवर्ड लेस कर रखा है ना। और अभी एक क्वेश्चन और इन्होंने बोला कि सर कि इसको यूजर कैसे पता लगेगा? बाय डिफॉल्ट जो सीएफजी फाइल है ना, बाय डिफॉल्ट सीएफजी फाइल में एज ए रूट एक्सेस होता है, बाय डिफॉल्ट लेता है, ये डिफाइंड है। ये मैं दिखाता हूं, ठीक है? यहाँ पे ऑल मैंने पिंग किया, ठीक है? देखो इसने सब मशीन को पिंग पोंग का रिस्पॉन्स दे दिया। मतलब मेरा क्या है, हर चीज कनेक्शन कनेक्टिविटी ओके है, राइट? क्लियर है? लेकिन एक बात और है सर, एक बात बताओ कि ना मेरे पास तो ये 4 नोड है, लेकिन 4 नोड में कुछ तो वेब सर्वर है, कुछ तो एप्लीकेशन का सर्वर है, कुछ तो क्या है डेटाबेस है। लेकिन मुझे पूरा के पूरा पिंग नहीं करना मशीन को। मुझे क्या करना है कि बस वेब सर्वर वाले को ही पिंग करना है, या तो कोई मुझे टास्क चेंजिंग करनी इस वाले, तो मैं चाहता हूँ सिर्फ वेब सर्वर वाले के ऊपर ही हो, बाकी सब के ऊपर नहीं हो। तो तुम यहाँ पे क्या कर दो कि ग्रुप बाय में क्या कर दो, मशीन को डिवाइड कर दो। तो मैंने मान लिया कि कुछ 2 नोड मेरा क्या है, वेब के हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ नोड मैंने मान लिया कि यहाँ पे मेरा क्या है, डीबी का है, कुछ इस तरह से, ठीक है? इस तरह से ग्रुप में ऐसे
तो आप क्या करो, जो मेरा इन्वेंट्री फाइल है, इन्वेंट्री फाइल में आके क्या कर दो, यहाँ पे यहाँ पे आओ, दो नोड को हमने मान लिया कि ये मेरा वेब सर्वर थे, इस ग्रुप के अंदर आएंगे, और दो नोड को हमने ये मान लिया कि दो नोड मेरा डीबी डेटाबेस है, ऐसा मान के चल रहे। अब देखो, लेकिन एक बताओ, जब मैं ऑल करूंगा तो ये क्या करेगा, ऑल के मतलब समझना, सॉरी मैंने पिंग वाला चला दिया। देखो ऑल का मतलब क्या है, जब हम लिस्ट ऑल करते हैं, जब हम ऑल करते हैं, ऑल का मतलब क्या कि इन्वेंट्री के अंदर जितने भी आपने एंट्री कर रखी क्लाइंट नोड की, सबकी दिखाएगी, राइट। मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक काम करो, मुझे किसकी दिखनी है कि वेब ग्रुप के अंदर कितने नोड आ रहे हैं, वेब ग्रुप के अंदर कितने नोड आ रहे हैं, तो वेब के ही देखो तो वेब के ही दिखाएगा, राइट। या फिर हमने बोला कि ये काम करो, मुझे किसका देखना है, मुझे ना डीबी का देखना है फॉर एग्जाम्पल, तो डीबी का ही बताएगा। या आप ये चाहते हो कि नहीं मैं वेब एंड डीबी का दोनों का देखना चाहता हूं, तो आप सब ऐसे कॉलम लगा के दे दो फिर, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? या तो ऐसा भी हो सकता है सर, कोई कभी कभी मेरे को पास ना ऐसा एक टास्क करना होता है कि मुझे ना, मान लो कि हो सकता है कि आपके पास ना यहाँ पे और भी ग्रुप हो सकता है, क्या भी हो सकता है, और भी ग्रुप हो सकता है, ऐप नाम का भी ग्रुप हो सकता है, XYZ नाम का भी ग्रुप हो सकता है, जिसके अंदर और भी मशीन हो सकती है, राइट, है ना। ऐसा मान लो इन्वेंट्री के अंदर आपका 4 ग्रुप है ना। फिर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को ना बस इस वाले वेब वाले ग्रुप को मशीन को पिंग करना और डीबी वाले ग्रुप को पिंग करना, मुझे ग्रुप ऑफ ग्रुप जब पिंग करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, समझ में आ रही बात है। फिर वहां पे ऐसा भी आप इन्वेंट्री डिजाइन कर सकते हो कि मैं इन्वेंट्री के अंदर आकर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे आकर क्या कर दो, जब आप ग्रुप ऑफ ग्रुप कॉल करना हो तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे आप एक चिल्ड्रन वर्ड करना, प्री डिफाइंड कीवर्ड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रोड नाम से बता दिया, ठीक है, प्रोड। और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वेब को भी रख दिया और डीबी को भी रख दिया, ठीक है, इसके अंदर। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं सिंपल ये देखता हूँ कि मेरे को ये बताओ प्रोड के अंदर कितने आ रहे हैं। सॉरी आई थिंक मैंने, और लगता है प्रोड मैंने आई थिंक उल्टा दिया है, आई थिंक ना, प्रोड पहले आएगा चिल्ड्रन बाद में आएगा आई थिंक। तो पूछोगे सर इसका क्या फायदा हुआ, आपने ग्रुप ऑफ ग्रुप इसमें आपने कॉल कर दिया है ना। अगर मैं चिल्ड्रन कीवर्ड नहीं डिफाइन करता ना तो पता है कि प्रोड को भी ग्रुप सेपरेट ग्रुप मानता, समझ में आई बात है। यहाँ भी चिल्ड्रन वेरिएबल अपने पैरामीटर्स यूज किया है, उसके लिए जब हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स हो, राइट 10-12 ग्रुप्स हैं जिसमें से हमें कुछ स्पेसिफिक को कॉल करना है, राइट, तो हम ऐसे चिल्ड्रन बना देंगे, राइट, बिल्कुल, ओके। नहीं तो सेम आउटपुट तो ऑल से भी आ रहा है, राइट, ठीक है। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि ऑल के मतलब मैंने क्या बोला कि बहुत सारे आपने बना रखे हैं, है ना। अब चलिए आगे, चलो अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कि आप वेब में सपोज आपने वेब की ग्रुपिंग कर ली, उसमें 2 नॉन प्रोड के 2 प्रोड के, और आपका डेटाबेस में भी सेम है कि सपोज 2 नॉन प्रोड के प्रोड के, तो आपने ऐसा चिल्ड्रन बना के लिया तो उतना ही कॉल करेगा, ऐसा कुछ नहीं ना। नहीं देखो, एक तो 2 बात देखो, एक तो यहाँ पे होगी कि वेब ग्रुप के अंदर आपने यहाँ पे मैंने बनाया कि इसके नाम का ग्रुप बनाया, यहाँ पे प्रोड नाम का, प्रोड के अंदर क्या किया हमने, यहाँ पे चिल्ड्रन यहाँ पे किया, और मैंने वेब को बना दिया और डीबी को बना दिया, दोनों को बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो देखो जब भी मैं, एक तो होता है कि यार सर वेब वाले पे कॉल करना है तो वेब वाले को ही कॉल करूंगा, सपोज इसके ऊपर ना मुझे कोई XYZ नाम का फाइल बनाना है या तो कोई फोल्डर बनाना है तो मैं इस ग्रुप को कॉल करूंगा। फिर कभी कभी लगता है सर ना कि सेम फाइल XYZ नाम का फाइल ना डीबी के ऊपर भी कॉपी होगा या क्रिएट होगा, तो फिर मैं उस केस में इस टाइप की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा मैन पावर ना लगे, फिर करेक्ट आपको मल्टीपल ग्रुप्स एक साथ ही कॉल, मुझे लगता है कि वही टास्क, मतलब डीबी वाले ग्रुप के, मान लो कि वेब ग्रुप के अंदर 100 नोड है, डीबी के अंदर भी 100 नोड है, सर लगता है कि मुझे ना बार बार ना करना पड़े, सेम फाइल ना दोनों ग्रुप के ऊपर ही क्रिएट होनी है या कॉपी होना है, या सेम टास्क दोनों ऊपर होनी है, फिर समझ में आ रही बातें।
फिर उसके लिए हम ये चीज और भी इजी हो जाता है मेरा। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि जिसे सर ने बोला सर कि ऐसा भी हो सकता है कि आप ना वेब ग्रुप के अंदर मेरा तो 100 नोड है, लेकिन सर इसमें भी ना मुझे ना अभी मैं आ गया मेन जो आपका एनसीबी है सब कुछ इन्वेंट्री पे है। इन्वेंट्री आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो इसमें मैं आपको बता के चलूंगा। देखो एक बात और है कि सर वेब ग्रुप के अंदर ना 100 नोड है, 100 नोड के ऊपर भी मुझे क्या करना है कि कुछ 5 नोड के ऊपर कुछ टास्क करनी है, ऐसा भी तो हो सकता है। एग्जैक्टली। आप तुम्हें ग्रुप कॉल करोगे तो ग्रुप में तो 100 के 100 पे टास्क चेंजिंग होंगे जो भी करोगे, तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी कि सर की 5 बाकी पे ना चले, बस 5 वाले के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन चेंजिंग हो जो वेब ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ऐसा भी हम डिजाइन करके चल सकते हैं। आगे चले हम। हाँ चलेगा सर। देखो कुछ तो चीजें ना हम आपको लिनक्स के साथ कंपेयर करके चले कि जो आपने लिनक्स एडमिन हो, अगर आपने लिनक्स पढ़ा हो तो आपका कमांड से पहले अवेयरनेस हो, ठीक है, जिससे आपका लिनक्स भी क्लियर हो जाए और आपका अच्छे से एनसिबल भी क्लियर हो जाए। अच्छे बताओ, आपने लिनक्स में क्लाइंट नोड पे ऊपर कॉपी कराने के लिए कौन सी कमांड चलाते थे? सीपी। लेकिन सीपी कमांड का यूज केस क्या था? ओनली लोकली कॉपी करता था। करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दोनों कमांड लेके चलता हूँ, मैं एक तरफ से लिनक्स का एक एनसिबल का मॉड्यूल, ठीक है, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होता चले, साथ में आपका बरसअप लिनक्स भी हो जाएगा और एनसिबल मॉड्यूल भी। ठीक है, इधर मैं लिनक्स की कमांड लिखता हूँ और इधर मैं एनसिबल की मॉड्यूल लिखता हूँ, है ना। तो लिनक्स में कॉपी करने के लिए कौन चलाते थे? सीपी चलाते थे, ठीक, राइट, है ना। यहाँ पे क्या है कि इस जगह पे ना कॉपी नाम का मॉड्यूल है। लेकिन जो कॉपी मॉड्यूल है ना, सीपी कमांड आपका क्या करता था कि लोकली ही कॉपी करता था, एक लोकेशन से, मतलब उसी मशीन के अंदर दूसरे लोकेशन पाथ पे कॉपी करवा लेते थे, राइट। लेकिन जो ये कॉपी मॉड्यूल है ना, लोकली प्लस रिमोटली दोनों पे कॉपी काम करता है ये। समझ में आ रही बातें? अच्छे देखो, हमारे लिनक्स में काम करने का क्या था, या तो 1 by 1 कमांड करना या तो स्क्रिप्टिंग लिखते थे, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे भी एनसिबल में क्या है कि अभी हम प्ले बुक के थ्रू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम जो अभी कर रहे हैं एडॉक कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या एडॉक कमांड, ठीक है, एडॉक कमांड को प्ले बुक को बाद में हम देखेंगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट ना बाय डिफॉल्ट एक मॉड्यूल होता है, कमांड नाम का मॉड्यूल होता है। किस नाम का मॉड्यूल होता है? कमांड नाम का मॉड्यूल होता है। कमांड मॉड्यूल से आप पता है क्या कर सकते हो, जितने भी लिनक्स में आपने कमांड पर रखी है ना, वो सब कमांड चला सकती हो। जैसे फाइल क्रिएट करना, फोल्डर क्रिएट करना, पैकेज इंस्टॉल करना, सर्विस स्टेटस चेक करना, सब कमांड चला सकते हो। बाय डिफॉल्ट एक कमांड मॉड्यूल होता है। आइए, ये पूरे का पूरा सर सिंटेक्स क्या होगा, तो जैसे मैं बताता हूँ। जैसे एनसिबल कमांड हुआ, पहले क्या आता है, एनसिबल कमांड होता है, फिर आता है टारगेट। बताओ टारगेट अभी क्या है, सपोज मैं वेब ग्रुप पे करना चाहता हूँ, ठीक है, मैंने वेब ग्रुप दिया, फिर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिया मॉड्यूल। अभी मॉड्यूल मैंने क्या पास किया, कमांड मॉड्यूल। मैं कुछ कमांड मॉड्यूल भी पढ़ा देता हूँ। मैंने कमांड मॉड्यूल दिया, जिस तरह ये कमांड रहेगा, ये मतलब एट्रीब्यूट बताओ। जैसे लिनक्स में क्या होता था कि हर कमांड में कुछ ना कुछ ऑप्शन होता था ना, याद है आपको? होता था ना, जैसे सीपी कमांड में वी कमांड ऑप्शन होता था, आर कमांड ऑप्शन होता था, एफ कमांड ऑप्शन होता था। वी का एफ का पता है कि एफ फोर्सफुली के लिए यूज करते थे, आर कर्सिव के लिए यूज करते थे। तो यहाँ भी ना मॉड्यूल में एट्रीब्यूट होता है हर मॉड्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एट्रीब्यूट दिया और यहाँ पे आप बता दो क्या करना चाहिए। मैंने बोला कि सर मैं होस्ट नेम चेक करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या चेक करना चाहता हूँ, होस्ट नेम। तो वेब ग्रुप में जितने भी बाय डिफॉल्ट होस्ट नेम है ये दिखा दिया है ना। ये आप चेक करना चाहते हो कि सर मैं ना एक काम करता हूँ ना, फीडी कमांड से मेमोरी चेक करना चाहता हूँ, तो देखो ये बता देगा। कमांड मॉड्यूल से मतलब आप ऐसा समझ लो, कमांड मॉड्यूल से वो सब कमांड आप चला सकते हो जो लिनक्स में आपने पढ़ा है। ये बात याद रखना, सब कमांड चला सकते हो। और एक चीज यहाँ पे नहीं ध्यान दिया कि एनसिबल के देखो कितना इंटेलिजेंस है कि यहाँ पे कोई अभी लूप वूप का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना पड़ा। अगर मुझे वेब ग्रुप के अंदर 200 भी नोड भी होते तो वहां पे मेरा चल जाता, दिख रहा है। या आप ऐसा मानो कि सर मुझे ना क्या करना है कि मुझे एक फाइल बनानी है कमांड मॉड्यूल यूज करते हुए टच से,
सर मुझे ना एक फाइल बनानी, कहाँ पे फाइल बनानी, मुझे ना ओपीटी के अंदर XYZ नाम से एक फाइल बनानी है। तो ये दोनों नोड के ऊपर चेंज हो गया, मैं बताऊंगा ये भी ना पैरामीटर आ रहा है चेंज, मतलब कि क्रिएट हो गया। तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पे इस मॉड्यूल से आप चेक करोगे, कैट कर लेंगे ना, नहीं जब लिखेंगे एट्रीब्यूट होगा तो कैट करेंगे ना। ऐसे देखो दिख रहा है, हाँ जी, बन गया। ये step right side। लेकिन हम कमांड मॉड्यूल यूज नहीं करेंगे, हर टास्क को करने के लिए इन्होंने स्पेसिफिक मॉड्यूल बना रखा है, ठीक है, समझ में आ रही बातें। सर बट कमांड लाइन पे अगर मुझे ऑप्शन यूज करना है जैसे ls-l करना है ऐसा कुछ, हाँ तो कुछ भी कर लो, यहाँ पे कॉमा देके इसके अंदर कुछ भी चला लो आप, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। नहीं आप सिस्टम CTL चला लो, कुछ भी चला लो आप, जो भी चला लो, या यम चला लो, ठीक है, चला लीजिए आप यहाँ पे, क्लियर है। अब हम यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल का यूज करने वाला हूँ सर, लेकिन सर आप कहना चाहते हो सर मैं कॉपी मॉड्यूल के बारे में एक बार डॉक देखना चाहिए कि कॉपी मॉड्यूल में है क्या। तो यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल करो, यहाँ पे आपको चीजें दिखेगी कि कॉपी मॉड्यूल क्या है। साफ हो रहा है द कॉपी मॉड्यूल कॉपी फाइल फॉर लोकल मशीन और रिमोट मशीन लोकल लोकेशन टू ऑन रिमोट मशीन, दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आ रही बात है। राइट सर, ठीक है। तो मैं यहाँ से चलता हूँ कि सर मान लो कि किसी आपको टीम ने कोई टीम ने आपको एक इंडेक्स करके कोई फाइल दिया है ना, यहीं पे सपोज मैं बना दिया, मान लो कि यहाँ पे आपको किसी इंडेक्स फाइल दिया और बोला कि इंडेक्स फाइल को ना वेब ग्रुप वाले जितने भी वेब सर्वर इस वाले पे क्या कर दो, कॉपी करवा दो, समझ में आ रही बात है, क्या करवा दो, कॉपी करवा दो। और ये फाइल आपके ही मास्टर नोड पे यहाँ पे पड़ी हुई है, मतलब जो भी जैसे भी मिला हो लेकिन आपके पास है। फिलहाल समझे कि मुझे क्या करना है कि क्लाइंट नोड वाले पे ये कॉपी करवानी है ना, तो कमांड क्या होगा, एनसीबल टारगेट बताओगे, मॉड्यूल बताओगे, कौन सी मॉड्यूल, कॉपी, और ये फॉर एट्रीब्यूट। लेकिन सर एट्रीब्यूट में क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा सोर्स। आपको लिनक्स में याद है कि लिनक्स में भी जब भी हम कोई फाइल को कॉपी करते थे पहले सोर्स बताना पड़ता था, फिर डेस्टिनेशन बताना पड़ता था, याद है तुम्हें। पहले सोर्स फाइल भी हो सकता है, फोल्डर भी हो सकता है, डजंट मैटर, है ना। लेकिन वहां पे भी चीजें होता था ना, लिनक्स में भी पहले होता था कि हमें पहले सोर्स बतानी पड़ती थी, फिर मुझे डेस्टिनेशन बताना पड़ता था कि कहां पे मुझे किस बात पे करवानी है। तो सोर्स तो यहां भी आएगा। तो सोर्स अभी क्या है कि अभी सोर्स फाइल अभी कहां पे आपका पड़ा हुआ है, pwd करो, आपके रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में यहीं पे फाइल पड़ी हुई है, इंडेक्स वाली फाइल पड़ी हुई है, इसको मुझे कॉपी करवानी है। तो इनसिबल आप यहाँ पे टारगेट बताओगे, यहाँ पे मॉड्यूल बताओगे, मॉड्यूल कौन सी बताओगे आप, यहाँ पे कॉपी मॉड्यूल आपका हो गया। और ये फॉर एट्रीब्यूट यहाँ पे आप सोर्स बताओगे, सोर्स क्या है। अब बाय डिफॉल्ट या तो फिर आप इंडेक्स भी कर दो तो डायरेक्ट वहाँ से करेंट होम डायरेक्टरी से उठा लेगा, या तो फिर आप पूरा पाथ बता सकते हो कि रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में ही इंडेक्स फाइल पड़ा हुआ है, आप ऐसे भी दे सकते हो। क्लियर है, आप ऐसे भी दे सकते हो। और आपको डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा। डेस्टिनेशन मैंने मान लिया कि सर कि मेरे को ना ओपीटी में मुझे कॉपी करना, तो ऐसे डेस्टिनेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से आप चला दो तो देखो यहाँ पे चेंज हुआ है, सब चीजें बता रहा है कि ये चीज कॉपी हो चुकी है, ठीक है। आप कैसे चेक करोगे, चेक करना है ना तो कमांड मॉड्यूल ही चेक यूज कर लोगे। चेक करना हो कि मास्टर नोड से मैं चेक करना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपका क्लाइंट नोड आपके पास एक्सेस तो नहीं होगा, है ना, चेक कर सकते हो आप। तो यहीं से आप देखो कि वो फाइल कॉपी हो गई। कॉपी मॉड्यूल में तो कॉपी तो करा दिया, लेकिन इसके भी और भी ब्यूटी है। अगर कॉपी मॉड्यूल की अगर बात करूं तो इसमें अभी और लॉट्स ऑफ बहुत सारे एट्रीब्यूट है। अगर आप एक बार बताओ कि आप पहले क्या करते थे, याद करो एज ए सिस्टम एडमिन, कि अगर किसी फाइल को ऑनर चेंज करना है या ग्रुप ऑनर चेंज करना है या परमिशन चेंज करना, तो अलग अलग कमांड देते थे। याद है कि अगर मुझे ऑनर चेंज करना है तो मैं ch on कमांड देता था, अगर परमिशन चेंज करना हो तो ch मोड कमांड देता था, राइट। ग्रुप ऑनर चेंज करना तो chgrp कमांड देता था। बट ये सब ब्यूटी ना ये कॉपी मॉड्यूल में अकेला है कि ये चीजें ना, ये कॉपी मॉड्यूल से भी ये चीजें हो सकती है। अभी क्या है कि चलो ठीक है, सपोज मान लो कुछ देर के लिए ऐसा मान लो, मैं आपका प्रैक्टिकल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ कि सर चलो ठीक है, अभी इस इंडेक्स नाम का जो ऑनर और इसका
ग्रुप ऑनर चेक करोगे तो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है एक तरह से रूट ही है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैंने रूट से बना लिया था आप लोग को समझाने के, तो ऑनर रूट ही है, ग्रुप ऑनर रूट भी रूट ही है, दोनों रूट ही है इस केस में, है ना। लेकिन कल के डेट में आपसे ये कहा जाता है कि चलो मेरा क्लाइंट नोड के पे यहाँ पे ना क्लाइंट साइड पे ना कोई और यूजर है, यहाँ पे ना XYZ नाम के यूजर है। मैं क्या चाहता हूँ कि एक लिनक्स में आपको एक बात और पता होगा कि जब कोई रूट यूजर एंड लोकल यूजर कोई फाइल या फोल्डर बनाता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी एक परमिशन खुद की होती है ना। जैसे रूट यूजर जब कोई फाइल बनाता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी परमिशन 644 होती है, और जब कोई फाइल बनाता है फोल्डर बनाता है तो उसकी परमिशन 755 होती है ना। लेकिन जब ऐसा कहा जाता है कि इस केस में आपको कहा जाता है कि नहीं, मैं क्या चाहता हूं कि जब क्लाइंट साइड पे जो यूजर है, मैं क्या चाहता हूं कि जब मेरा फाइल मास्टर से कॉपी हो तो ऑनर ये हो जाना चाहिए। मैं मान लो कि मैं चाहता हूं कि फाइल कॉपी हो तो इसकी ऑनर EC2 यूजर हो जाना चाहिए, ग्रुप ऑनर भी EC2 यूजर हो जाना चाहिए, परमिशन ये हो जाना चाहिए। तो ये मैं कॉपी मॉड्यूल से भी ये कर सकता हूं। मैं एक बार में मैं सब एक्शन ले सकता हूं। मैं मुझे पता लग गया कि नहीं कि मुझे इसकी ऑनर भी चेंज करनी है, इसकी ग्रुप ऑनर भी चेंज करनी है और इसकी परमिशन भी चेंज करनी है, तो इसमें लॉट्स ऑफ एट्रीब्यूट है कि आप मैं चेंज कर सकता हूं। समझ में आ रही बातें। बट वो यूजर वहां पे एग्जिस्ट भी होना चाहिए आपकी क्लाइंट नोड के ऊपर। यहाँ पे भी मॉड्यूल है, यूजर बनाने के मॉड्यूल है, ग्रुप बनाने के मॉड्यूल है, उसके ऊपर हम आएंगे। पहले ये बातें आपको समझ में लग रही है? तो मतलब कॉपी मॉड्यूल्स हम ये सब हाँ, इसमें है, इंटेलिजेंसी है और भी चीजें बहुत सारे है। अभी कॉपी मॉड्यूल का और कॉपी मॉड्यूल छोटा नहीं कि सिर्फ फाइल ही कॉपी करता है। कॉपी मॉड्यूल तुम्हारा ये वाला जो काम है ना, ये भी टेक ओवर कर देगा। ऑनरशिप चेंज करना, परमिशन चेंज करना, ग्रुप ऑनर चेंज करना, ये भी कर लेगा। और भी इसके बहुत सारे ब्यूटी हैं। चलिए आगे देखें। एनसीबल पे ना आपको ना समझ लो कि मास्टर बननी है सर, ठीक है। किसी मॉड्यूल को नहीं रटना नहीं है यहाँ पे। अब सबको समझो कि यहाँ पे हमने एक ना कोड नाम का फॉर एग्जाम्पल फाइल बनाया। अभी देखो मान लो कि ये फाइल का फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देखें तो अभी ये इस तरह से परमिशन ये रूट ये है। मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक काम करें यहाँ पे कि आप वेब ग्रुप टारगेट पे जाएं और यहाँ पे क्या करें, कॉपी मॉड्यूल को कॉल करना है और एट्रीब्यूट चेंज करना। आप सोर्स बताना, सोर्स फाइल कौन सा है। मैंने बोला सॉरी कि मेरे रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में कौन सी फाइल पड़ी, कोड नाम की फाइल बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी डेस्टिनेशन में मैं एक ही जगह पे लेकर चल रहा हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ, डजेंट मैटर, ठीक है। कि हो सकता है क्लाइंट नोड पे आपने कस्टम कोई लोकेशन भी बना रखा हो। अभी बाय डिफॉल्ट मैं रूट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला कि OPT में जाना, बट क्या करना कि मुझे ना ऑनर चेंज करना है। क्या करना है, इसका ऑनर चेंज करना है। तो याद करो वहाँ पे CH ऑन लिखते थे ना, ऑनर चेंज करने के लिए CH ऑन लिखते थे। देखो कुछ मैं बता देता हूँ। कॉपी में क्या होता है कि CH ऑन की जगह पे ना क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे ऑनर लिखना पड़ता है, बस सिंटेक्स। परमिशन की जगह पे ना यहाँ पे मोड देना पड़ता है, और ग्रुप ऑनरशिप की जगह पे ना ग्रुप देना पड़ता है, बस ये चीज सिंटेक्स चेंज है। क्योंकि मैं कंपेयर करके बता देता हूँ कि कल के डेट में तो आपको और भी याद रहे। समझ में आ रही बात है? ये समझ लेना कि अगर ऑनर चेंज करना है तो यहाँ पे ऑनर लिखना पड़ेगा, परमिशन चेंज करना है तो मोड एट्रीब्यूट को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तब मुझे ऑनर चेंज करना है। मैंने बोला क्या ऑनर हो जाना चाहिए, मैंने बोला EC2 यूजर हो जाना चाहिए। तो EC2 यूजर पहले से मेरा बना हुआ है, ठीक है। मैंने बोला ग्रुप भी चेंज हो जाना चाहिए। मैंने बोला ग्रुप क्या हो जाना चाहिए, EC2 यूजर हो जाना चाहिए मेरा ग्रुप। और मैंने बोला परमिशन मेरा 7 हो जाना चाहिए। समझ में आ रही बात है? क्या हो जाना चाहिए, 7 हो जाना चाहिए। ऑडिटर देखो एक ही कमांड में मुझे कितना सारे चीजें चेंज हो गया। बता रहा है कि ये चीज ऑनर इसका ये हो गया, परमिशन इसका ये हो गया, ग्रुप ये हो गया। दे रहा है यहाँ पे, दे रहा है ना, दिख रहा है आपको चेंज में। और आपको ऐसे भी चेक करना चाहो, चेक करना तो कमांड मॉड्यूल यूज किया करो, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए। हो गया, बताइए। तो देखो है कॉपी मॉड्यूल में इतनी एट्रीब्यूट है या नहीं, ये पहले बताइए कितनी है, बताइए। आपको देखो एनसीबल, आप समझा कि एनसीबल क्यों सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल में इतना फिट बैठ गया।
कि एक एडमिन को पहले फाइल के पहले देखो, एक एडमिन को पहले क्या होता था कि फाइल फोल्डर क्रिएट करना, बाद में उसकी ऑनर चेंज करना, ग्रुप ऑनर चेंज करना, परमिशन चेंज, मतलब 5-6 कमांड देनी पड़ती थी। रिकर्सिव सपोर्ट करता है क्या रिकर्सिव वाला सपोर्ट करता है, हाइफन आर वाला हम लोग यूज करें किस में? कॉपी मॉड्यूल में करता है। नहीं वो ऑप्शन नहीं, रिकर्सिव नहीं है यहाँ पे, वो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे, ये कर लोगे? अच्छा एक बात बताओ, किसी फाइल के अंदर मुझे कुछ कंटेंट लिखना था तो क्या करते थे? इक्वो करते थे, याद है तुम्हें? यहाँ भी कॉपी में भी ऐसी एट्रीब्यूट है कि यार मेरे को ना सर एक बताओ, मेरे को एक फाइल भी कॉपी कराने, मैं चाहता हूँ कॉपी फाइल होते ही ना ये कुछ कंटेंट भी हो जाए, लिखा जाए। तो सपोज तुमने तो फाइल तो कॉपी कर दी है ना, क्लाइंट नोट पे ओपीटी के अंदर आपने कॉपी कर दिया, आप चाहते हो कि यहाँ से कुछ कंटेंट राइट करना, तो ये भी आप कर सकते हो। आप मान लो कि सर मैं कोड वाले में कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे ना कुछ मुझे ना, आपको इन लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? आप लोग की नहीं, पीले आप पहले बोल के चलो, नहीं पता लगा कि मैं ही बोले जा रहा हूँ, है ना? ऐसा ना हो कि मैं ही बोलता जा रहा हूँ। तो इसमें ना कंटेंट नाम का एक ना एट्रीब्यूट होता है, कंटेंट इसमें है, यहाँ पे जो भी लिख दो। बता दो कि ओपीटी के अंदर किस नाम का फाइल है, कोड नाम के, ठीक है? बस इतना। कैसे चेक करोगे? पता चेक करने के लिए एलएस कैट कर लो यार, ठीक है? एक क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि सर ये काम करो कि ना दोबारा मुझे खुद से कुछ लाइन और एड ऑन करनी है, फिर क्या होगा? कुछ यहाँ पे रिएक्शन होगा कि मैं क्या चाहता हूँ इसी फाइल के अंदर ना फिर से हेलो वर्ड लिखना चाहता हूँ, तो पता एक्चुअली क्या होगा? रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस मार देगा उसे। लेकिन ये याद है कि लिनक्स में होता था, याद है कि जब गेटर देन लगाते थे, सिंगल वाला लगाते थे, याद है तुम्हें? फिर तुम चाहते थे कि पहले वाला भी कंटेंट हो तो डबल अपेंड वाला सिंबल लगाते थे, याद है तुम्हें कैसे लगाते थे? याद है? करेक्ट। क्या लगाते थे यहाँ पे? ऐसे लगाते थे, याद है कि नहीं? पहले वाला लाइन भी हो वो भी हो जब दोबारा, है ना? लेकिन सर ये तो फिर एंसिबल में गलत हो जाएगा। फिर अगर ऐसा मैं चाहता हूँ कि लाइन डाउन करना पहले वाला भी चाहिए, फिर तो ये दिक्कत होगी। पहले वाले अगर ओवरराइट हो गया ये वाला तो आगे चल के एक लाइन फाइल मॉड्यूल है, लाइन इन फाइल मॉड्यूल, उसमें पढ़ाऊंगा। लेकिन सर मैं इसमें इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करूं फिर? सर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि पहले वाला जो इसमें जो मेरा लाइन है, जो भी कंटेंट है उसका पहले बैकअप ले ले और भले मेरा ओवरराइट हो जाए, डजंट मैटर, बट पहले वाले के बैकअप ले ले और नए वाले लाइन अपेंड हो जाए। क्या ऐसा इसमें पॉसिबिलिटी है? कॉपी में ऐसे ही हो सकती है? बोलो। वर्जनिंग पे कॉपी का ये पढ़ते हैं, वो तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे आप बताओ, इतना तो पढ़ ही रहे हो, फिर से बताओ पहले। वैसे तो नहीं होगा। नहीं, यहीं पे ऑप्शन है। यहाँ पे क्या करूँगा सर, मैं ज़्यादा सस्पेंस में नहीं करूँगा सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ओवरराइट मार दे चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी पहले बैकअप ले ले, तो बैकअप यस कर दो खाली, वो क्या कर देगा, बस इतना ही। बैकअप का ऑप्शन, ठीक है, समझ में आई बात है? कर दो, कोई बात नहीं, ओवरराइट हो जाए चलेगा। लेकिन क्या करे, जिस बात देखो उसने क्या किया, नए वाला कोड आ गया है ना, लेकिन उसने क्या किया, हेलो वर्ड आ गया, उसको रिप्लेस मार दिया। लेकिन इसने क्या किया, सुनो मेरी बात, इसने क्या ओपीटी के अंदर ना उसी लोकेशन पे ना एक ना वहां पे क्या किया, फाइल बन जाती, वहीं पे इसने क्या किया, उसी लोकेशन पे ले लिया। देखो, अगर देखोगे ना तो उसी लोकेशन पे देखो, इस नाम से, उस नाम से टाइम टेबल लगा कर ना सब कुछ ले लिया वहीं पे बैक। कर लोगे सर? यस। अभी तो कोई इशू? सर मैं एनसिबल ऐसे डेवलप इसमें हम अभी अपेंड नहीं कर रहे हैं, राइट? तो आप आगे बताओगे ना, जैसे अगर नेक्स्ट लाइन में ऐड करना हो या किसी, हाँ, तो उसके लिए स्पेसिफिक मॉड्यूल, इसमें इतना इंटेलिजेंसी नहीं कि किसी लाइन के बॉटम में कर दे, ऊपर में कर दे, इसमें ऐसा इंटेलिजेंसी नहीं इतना। अच्छा, तो ये इसके लिए लाइन इन फाइल मॉड्यूल है। ये इसके अंदर ये भी इंटेलिजेंसी इस वाले में नहीं है कि मैं किसी को रिप्लेस कर दूं, ये कर दूं, ये सब चीज भी नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो वो सब काम ना मैं लाइन इन फाइल मॉड्यूल से कराऊंगा। कौन सा मॉड्यूल का नाम है? लाइन
इन फाइल मॉड्यूल, उससे हो जाएगा। रिप्लेस करना किसी उस लाइन के स्पेसिफिक लाइन के नीचे कर देना या उस स्पेसिफिक लाइन के ऊपर कर देना। कर लोगे सर? ठीक है सर। कोई डाउट आपको यहाँ पे? और बताओ भाई यहाँ सब पे कोई क्वेश्चन सर? एवरीवन? फॉर एग्जांपल सर, अगर कोई हमें यूजर ऐड करना हो अपने वेब सर्वर में तो कमांड से ही करेंगे या? नहीं, मॉड्यूल है यहाँ पे, यूजर नाम का मॉड्यूल है। अच्छा, यूजर ऐड करके ना? नो, यूजर ऐड तो लिनक्स में चलाते थे, यहाँ पे यूजर नाम का मॉड्यूल है। ओके यहाँ पे हेलो सनी। मतलब मेन चीज हमें मेन उसी पे देखना पड़ेगा, मॉड्यूल ही देखना पड़ेगा ज्यादा। राइट। तो मैं बता के चलूंगा ना, हम आपको बता के चलेंगे ना। मैं इतना मॉड्यूल बता के चलूंगा जितना एज ए सिस्टम एडमिन की, उससे कहीं ज़्यादा। बाकी खुद तुम पढ़ना चला। अब ये बोला कि अगर विंडो मशीन क्लाइंट होता था उसके आगे बिन लगा देना पड़ता बस। और तुम्हें एग्जाम्पल पढ़ना हो तो देखो, अगर तुम अब चाहते हो कि पूरी एनसिबल नहीं प्रैक्टिस करना और तुम चाहते हो कि यहीं से चीज़ें करना, तो देखो मैं यहीं से पढ़ के चला रहा हूँ। पहले मॉड्यूल दिया, फिर एट्रीब्यूट में सोर्स दिया, डेस्टिनेशन दिया, ऑनर दिया, ये दिया, बस यहीं से देखो, कुछ नहीं मैंने चलाया। समझ में आ रही बात है? तुम नई भी रिकॉर्डिंग देखो तो इसी से पढ़ के चला लोगे। लेकिन ये है ना भाई, में ये प्ले बुक के फॉर्मेट में दिया हुआ है कुछ इस तरह से, क्योंकि प्ले बुक में ऐसे डिफाइन करते हैं। लेकिन देखो जिसको एडोक कमांड चलाना आ गया ना, इसी को उठा के हम प्ले बुक में लिखते हैं, कुछ नहीं है। चले आगे? ठीक है सर, चलेगा। अच्छा एक बात और है सर, ये चलो ठीक है, अपने मास्टर नोट से तो कॉपी करवा दे। मुझे जब क्लाइंट नोट से कॉपी करनी है तो मास्टर में, तो इसी कॉपी मॉड्यूल में उसने बता रखा था। पहले डेस्टिनेशन वाला लिखेंगे। नहीं, इसमें भी बता रखा है, देखो उल्टा। देखो यहाँ पे कुछ, यहाँ तक लाइन पढ़ो बस, खाली 1 मिनट पढ़ो यहाँ तक लाइन पढ़ो 1 मिनट के लिए पढ़ो कुछ। इसमें कुछ मॉड्यूल कहीं पे दिख रहा है? fetch module। कहीं पे ये मॉड्यूल दिख रहा है यहाँ पे कुछ? fetch module। राइट बोल रहे उल्टा, बस उल्टा रिवर्स, क्योंकि कॉपी में बता रखा था। समझ में आई बातें? इसमें भी सोर्स डेस्टिनेशन होगा। फैच मॉड्यूल को कैसे देखोगे? एनसिबल डॉक फैच, ठीक है। ये बता रहा है कि दिस मॉड्यूल वर्क्स लाइक कॉपी बट इन रिवर्स, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में बता रहा है। यहाँ भी सोर्स डेस्टिनेशन होगा, ठीक है। चलाएं, करें प्रैक्टिस, चलो। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं, मैनुअली करते क्या करते हैं कि कुछ नोड के ऊपर फाइल बना दे क्या, या मान लो कि पहले से फाइल है ही ना ओपीटी के अंदर, मान लो ऐसा, ठीक है। मान लो ठीक है कि आपका तो पहले से फाइल है ही। एनसिबल वेब टारगेट नोड के ऊपर कौन सी है पहले से? कमांड मॉड्यूल से। अच्छी, कमांड मॉड्यूल में नहीं, मॉड्यूल भी नहीं लगाओ ना, डायरेक्ट एट्रीब्यूट लगा के भी कॉल करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कमांड मॉड्यूल CFG फाइल में डिफाइंड है। हमें पूरा कमांड लिखने की जरूरत ही भी नहीं है, ठीक है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी लिख दूंगा हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि क्लाइंट वाले नोड के ऊपर ना पहले से इस नाम की फाइल है, किस नाम की? कोड नाम की फाइल है। कोड वाली फाइल को क्या करना है, उठा के लानी है। मेरे ही मास्टर नोड पे एक फोल्डर है, किस नाम का फोल्डर है? डेटा बैकअप नाम की फोल्डर है। मैं कुछ बना देता हूँ मैनुअली, ये मास्टर नोड पे मैं फोल्डर बना रहा हूँ, है ना। मैं क्या चाहता हूँ कि रिमोट लोकेशन से इसके अंदर मैं कॉपी करवाना चाहता हूँ। गॉट इट पॉइंट? तो मॉड्यूल कैसे चलेगा यहाँ पे? तो एनसिबल पहले क्या बताओगे? टारगेट, मैंने मॉड्यूल बताया, मॉड्यूल यहाँ पे आप बताओगे फैच, और यहाँ पे बताओगे एट्रीब्यूट।
एट्रीब्यूट में फाइल कहाँ पे रखा हुआ है, तो मैंने पहले बताना पड़ेगा सोर्स। उस क्लाइंट मशीन का सोर्स से फाइल उठाएगा। कहाँ से उठाएगा, मैंने बोला ओपीटी के अंदर किस नाम का फाइल है, कोड नाम का फाइल है। मैंने बताया डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन कहाँ करना है, तो मैंने बोला कि मैंने मेरा डेटा बैकअप नाम की क्या है, एक फोल्डर है, इसके अंदर कॉपी करवानी है। राइट, और इंटर मार दिया तो देखो ये आ गया। सीडी करो अपने डेटा बैकअप, या बाहर से एलएस कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सर, ये तो वेब ग्रुप में जो दोनों नोड था, तो दोनों नोड की तो यहाँ पे क्रेडेंशियल ले लिया, लेकर आ गया। सीडी करो डेटा बैकअप के अंदर जाओ, है ना, सीडी करो 172 का। सर ये क्या हो गया, इसने तो पूरा उसकी वही उठा के लेकर आ गया कि फाइल किस, लेकिन सर मेरे को तो फाइल मांगा था, कौन सा वाला फाइल चाहिए था, मुझे तो फाइल चाहिए था ना। बातें समझ में आ रही है? जी जी, मुझे तो बस कोड वाली फाइल चाहिए था। यहाँ तो पूरा का पूरा कैडेंशियल उठा के लेकर आए। देखो एक्चुअली होता है क्या कि फैच मॉड्यूल वर्क कैसे करता है। इस पहली बात, अगर फैच मॉड्यूल में डायरेक्ट आपने सोर्स डेस्टिनेशन लिखा था, इसने पहली बात किया क्या, जो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के अंदर जो आपका इन्वेंट्री था ना, जो इन्वेंट्री के अंदर था, इन्वेंट्री के अंदर आपने क्रेडेंशियल आईपी दे रखा था, तो उसकी आईपी उठा लिया। और फाइल किस फोल्डर के अंदर है, फाइल आपका किस फोल्डर के अंदर है, वो फोल्डर भी उठा के लेकर आ गया। समझ में आई बात है? तो लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था सर, कि मुझे तो बस ओनली फॉर क्या चाहिए था, इस नोट से मुझे क्या चाहिए था, ओनली फॉर तो मुझे ये फाइल ही चाहिए था, मुझे तो कोड वाला फाइल ही चाहिए था, और कुछ चाहिए नहीं था। तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, ऐसे फिर हम नहीं चलाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है। अब मैं इसको थोड़ा फाइल को चेंज कर देता हूँ। मैं बोला इंडेक्स वाले के एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल तुम्हें देना पड़ता है, फ्लैट यस। क्या देना पड़ता है, फ्लैट यस। इससे क्या होगा कि जो आपको फाइल चाहिए ना, वही फाइल मिलेगा। ये क्या करेगा कि क्लाइंट नोड के अंदर, अभी देखो तो अभी मैंने क्लाइंट नोड के अंदर क्या है, क्लाइंट नोड के अंदर मेरा ये इस फोल्डर के अंदर इस पाथ के ऊपर फाइल है ना। तो फ्लैट यस कर देने से आपका क्या होगा कि डायरेक्ट वही फाइल आएगा। ये ना तो नोड का इन्फॉर्मेशन उठाएगा, या फाइल किस फोल्डर के अंदर है उसकी पूरी लोकेशन नहीं उठा के लेकर आएगा। समझ में आ रही बात है? ये क्या बोल रहा है कि अभी मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, डेटा बैकअप। तो यहाँ पे ले क्यों नहीं रहा है? यहाँ पे ले क्यों नहीं रहा है? अच्छा सिलेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आगे इंडेक्स वाला ही आया ना, सिर्फ दिख रहा है। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर फ्लैट यस नहीं लगाते तो क्या होता है एक्शन। बोला अगर फ्लैट यस नहीं दिया तो जो भी हम इन्वेंट्री के अंदर नोड का आईपी दे रखे या होस्ट नेम देके वो भी लेकर आ जाएगा, और फाइल किस फोल्डर के अंदर है वो फोल्डर का पाथ भी लेकर आ जाएगा। ओके, और अगर सोर्स से में अगर मल्टीपल फाइल कॉपी करनी हो फॉर ओपीटी इंडेक्स, या हमें कुछ अलग टेम्प से भी कुछ करना हो, क्या चीज आप करना चाहते हैं कि सर इसके अंदर दो मल्टीपल फाइल है, मल्टीपल फाइल फैच करना चाहता हूँ एक साथ। आप ये कहना चाहते सर कि मल्टीपल फाइल में फैच करना चाहता हूँ, तो ऐसे तो नहीं होगा, प्ले बुक के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसको प्ले बुक करना पड़ेगा। हाँ जी, ऐसे तो नहीं होगा। जैसे लिनक्स पे क्या वो कॉपी करके वहाँ पे करली ब्रेकेट दे देते थे, याद है, फोल्डर के अंदर फिर कॉमा करके दे देते थे। तुम ऐसा बोल रहे हो है ना, तो तुम ऐसा अगर ट्राई करना चाहते हो एक बार यहाँ पे देख लो कि सर कि मैं करना चाहता हूँ, है ना। सपोज मैं ये कोड वाला भी फाइल चाहता हूँ और XYZ वाला भी फाइल चाहता हूँ, है ना। तुम ऐसा चाहते हो कि सर ये दोनों आ जाए मेरे पास, ओपीटी के अंदर ही कौन सी वाली फाइल है। और लिनक्स में हम ऐसे ही करते थे, याद है, करली ब्रैकेट, लेकिन इसके साथ ये एट्रीब्यूट नहीं चलेगा, रॉन्ग होगा, देख लो, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि कोड वाला भी आ जाए और
XYZ वाला भी आ जाए। और ये कहाँ जाए, मेरे पास ना टेम्प नाम का फोल्डर है फॉर एग्जाम्पल, किस नाम, टेम्प नाम का फोल्डर है, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल, राइट है ना। नहीं चलेगा ये, ऐसे नहीं उठाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं उठाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन प्लेबुक के अंदर वो ये लूप कॉन्सेप्ट के अंदर है, ठीक है। एनसिबल में आपका एक कॉन्सेप्ट आएगा कि सर एक फोल्डर के अंदर इतने फाइल, इस वाले फाइल को 1 बाय 1 उठाना, तो उसमें कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। उसमें आपका हम करके दिखा देंगे, उसमें हो जाएगा, कर लोगे, उसमें हम करके दिखा देंगे आपको, उसमें कॉन्सेप्ट है, लूप वाले में ना कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे। चलो, अब यहाँ पे फाइल फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कमांड चलाते थे वहाँ पे लिनक्स में, है ना। तो यहाँ पे एक सिंगल मॉड्यूल है दोनों कमांड को काम करने के लिए। फाइल फोल्डर बनाने के लिए कौन कमांड चलाते थे, टच और mkdir, राइट, 2 कमांड। यहाँ पे सिंगल ऑफ मॉड्यूल बनाया गया है, फाइल नाम का मॉड्यूल। आप क्या करते थे, अच्छी एक बताओ, फाइल क्रिएट करने के लिए अलग कमांड चलाते थे, राइट है ना। डिलीट करने के लिए कमांड चलाते थे, फाइल फोल्डर को रिमूव करने के लिए rm कमांड, है ना। ऑनर चेंज करने के लिए chown कमांड, परमिशन चेंज करने के लिए chmod कमांड, ग्रुप चेंज करने के लिए grp कमांड। आपसे लिनक्स में ये चीज़ बोला गया कि सर ये काम करो, लिनक्स में एक चीज़ बोला गया कि आपसे कि सर ये काम करो, आप यहाँ पे कि मुझे एक फाइल क्रिएट कर दो, एक फोल्डर भी क्रिएट कर दो, और उसकी ऑनर भी चेंज कर दो, परमिशन भी चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो। तो कितनी कमांड चलाते थे पहले बताओ। अलग अलग कमांड चलेगी, chmod, chown, chgroup, 5 कमांड चलेगी। और मैं बताऊं एक चीज़ें, फाइल मॉड्यूल में सब चीज़ें हो जाएगी, सब चीज़ हो जाएगी। ये जो 5 कमांड लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये साइड में लिंक्स वाले में कि फाइल क्रिएट करना, फोल्डर, chmod, ये फाइल मॉड्यूल सिंगल ऑफ कमांड ये काम कर देगा सब कुछ। फाइल क्रिएट भी करना, फोल्डर भी क्रिएट करना, ओनर भी चेंज करना, ग्रुप भी चेंज करना, परमिशन भी चेंज करना, और रिमूव भी कर देना। समझ मेरी बात है। आप यहाँ पे एनसिबल कमांड लिखो, मॉड्यूल को चेक करो, एनसिबल डॉक, और यहाँ पे फाइल मॉड्यूल को चेक करो। यहाँ पे आप तो यहाँ पे तुम्हें आपको बताएगा एक चीज़, ये हार्डलिंक सॉफ्टलिंक वाला भी काम करता, पता है तुम्हें। इसमें लॉट्स ऑफ ब्यूटी की बहुत सारी चीज़ को काम कर लेगा ये। स्टेट याद रखो, इसमें मेन होता है स्टेट। देखो स्टेट, स्टेट याद रखना। जो लिनक्स पर क्या है तो वो आरएम समझ जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे एब्सेंट होता है। या जिनको लिनक्स में पता है फाइल या टच, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्शन में टच भी दे सकते हैं या तो फाइल भी लिख सकते हैं। चलो दिखते हैं प्रैक्टिकल, फिर समझ में आएगा, ठीक है। अब टारगेट डीबी ले लेते हैं, ठीक है। एक पिंग मैं टारगेट क्या ले लिया, डीबी ले लिया। यहाँ पे मैंने मॉड्यूल बता रहा हूँ, मैं फाइल मॉड्यूल यहाँ पे बता रहे हैं। और एफ एट्रीब्यूट यहाँ पे आता है पाथ, कि किस लोकेशन पे बनानी है पाथ। मैंने बोला ओपीटी पे ही बना देना। बोला किस नाम से बनानी, मैंने बोला यहाँ पे पीएचपी नाम से कोई एक क्या बनानी ये तुम्हें बताना पड़ेगा। अब स्टेट में एक्शन बताना पड़ेगा क्या। अगर मैं टच कर दूंगा तो इसको फाइल बना देगा, अगर इसको मैं डायरेक्टरी लिख दूंगा सिर्फ तो डायरेक्टरी बना देगा। बस ये बताना पड़ेगा तुम्हें। समझ आ रही बात है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टच। तो यहाँ पे देखो एनसिबल टारगेट बताओ, एफ एट्रीब्यूट
ls opt। अच्छा पाथ चेंज भी कर सकते हो, फिर भी मैं एक सेपरेट प्लेस लेके चलाऊँ कि ज़्यादा आप लोगों को लेंदी ना लगे। ठीक है, क्रिएट कर दिया ना। जी। मैं हिस्ट्री करते जा रहा हूँ जिससे कमांड तुम्हें पता चल जाए। ठीक है, अगर यही चीज़ हमें क्या करना है, फिर मुझे फोल्डर क्रिएट करना है। मुझे क्या करना है, जावा नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, डायरेक्टरी। आपको लग रहा है कि एनसीबल टफ है? मॉड्यूल याद होने चाहिए बस। वो याद हो जाएगा काम के साथ में। वो बन गई फोल्डर। अब तुम्हें लगा कि सर मुझे ना एक टास्क दिया गया है कि मुझे ना मुझे फाइल बनानी है। एक ना मुझे टास्क क्या दिया है, इस टास्क दिया है कि ओपीटी के अंदर ना एक ना पाइथन नाम का एक फाइल बनानी है, और वो फाइल रहेगा, और उसको ना मुझे ये कर दिया टास्क, ये भी दिया गया है कि उसकी ना ऑनर चेंज कर देना है। ऑनर EC2 यूजर कर देना है, और मेरे को ग्रुप भी चेंज करना है यहाँ पे। अभी सिमलिंग भी वगैरह, हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक वगैरह भी चेंज कर सकते हो, बट अभी मैं उसको भी आ रहा हूँ सब। यहाँ पे सर मुझे ना परमिशन देनी है 7 की, और मैंने यहाँ से क्या क्या चला दिया। पाइथन है ना। अब ये चीज़ देखो हो गई ना। तो ये बताओ कि देखो हमें जो हम पहले क्या करते थे, बंदा क्या करता था सिस्टम एडमिन, पहले टच कमांड, पहले फाइल क्रिएट करता था, तभी तो उसी ऑनर, ग्रुप ऑनर या परमिशन चेंज कर सकते हो। ऐसे तो कर ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी थी नहीं थी ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दिख रहा है आपको एनसीबल से, कि मुझे 4 कमांड नहीं चलाना पड़ा। मुझे सिंगल ऑफ कमांड में मुझे क्या हो गया, सब काम मेरा हो गया। समझ में आ रही बात है सर? आप लोग कोई क्वेश्चन करना है सर, या मुझे डिलीट करना है यहाँ पे। अब इसी चीज को ना मेरे को जावा वाला का यहीं से डिलीट करना है, जो फाइल है जावा पे। तो जहाँ पे स्टेट में टच लिखे थे, जहाँ पे आपने, या PHP को मुझे डिलीट करना है, जहाँ पे टच लिखे थे यहाँ पे एब्सेंट लिख दो बस। यहाँ पे RM नहीं चलेगा। RM चलाना है तो कमांड मॉड्यूल कॉल करो। अच्छा, कमांड पे करना पड़ेगा ना, राइट? ओके, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं मॉड्यूल यूज नहीं करना चाहता, जावा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो फिर यहीं पे आप क्या कर लो, RM-F कर लो। ठीक है, भी कर लो, वर्बोस विजुअल के लिए भी। क्यों बोल रहा है? RF चलाओ सर, RF। अच्छा भी नहीं चलेगा, उसके ऑप्शन नहीं है नहीं, लेकिन चल जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखता हूँ क्यों नहीं दिया है। अभी भी है, चल जाना चाहिए कमांड मॉड्यूल से। वही तो चला रहे हम, अभी चला रहे थे, F भी चला रहे थे ना। रिकर्सिव फाइल में तो कोई रिकर्सिव की जरूरत ही नहीं पड़ता। चल गया ना। अच्छा रिकर्सिव जो, अच्छा फोल्डर था कि ये फाइल था पहले, ये बताओ मेरे को ध्यान नहीं है। फोल्डर, हाँ फोल्डर में तो रिकर्सिव चलेगा, फोल्डर में तो फिर ये राइट है। ठीक है, फोल्डर में क्या करेगा, ये रिकर्सिव चलेगा। देख लेते पाइथन वाले पे एक बार देख लेते, क्योंकि फोल्डर में हमें इस चीज को देना ही पड़ेगा, है ना। कि तो लिनक्स में भी था। सॉरी फॉर मिस्टेक, मेरे को ये लगा कि ना ये यहाँ पे नहीं, सही है, बिल्कुल राइट है ना, करेक्ट। कि ये फाइल पे क्या है, फोल्डर में भी तो वहां भी था, तो कमांड तो अभी भी लिनक्स वाला ही कॉल हो रही, तो वो तो ऑप्शन लगेगा ही लगेगा। कर लोगे आप लोग? मुझे लगा ना उस टाइम की जावा क्या था। हाँ देखो, जावा मैंने याद आया कि जावा हमने डायरेक्टरी बनाए थे, तो वहां पे रिकर्सिव तो अप्लाई होगा ही होगा, 100% अप्लाई होगा, इसलिए एरर दे रहा था वो इसका। ठीक है,
तो आप लोग कर लोगे यहाँ पे? हो जाएगा सर। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, सेटअप कर